नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका दलित सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं क्रॉस चेन ब्रिज के बारे में। जी दोस्तों, हाँ, आप जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर नए आए हुए हो, अगर आपको नहीं पता है कि वास्तव में जो क्रॉस चेन ब्रिज क्या है, क्योंकि अब अगर आप आए हो ना तो आप कहीं ना कहीं ये चीज सुनते हुए नजर आ रहे होंगे कि क्रॉस चेन ब्रिज एक मतलब करके एक वर्ड है, बस आपको इतना पता है, लेकिन होता क्या है उसके बारे में नहीं पता है। तो इस वीडियो के अंदर बिल्कुल से सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बिल्कुल से समझाने वाला हूं कि वास्तव में क्रॉस चेन ब्रिज होता क्या है। उसके बाद में हम जानेंगे कि ये वर्क कैसे करता है एंड हम जानेंगे कि क्रिप्टो के इकोसिस्टम में इसकी क्या जरूरत है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल से साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो के किसी पार्ट को यहां पर स्किप मत करना। बिल्कुल से सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको जो है समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं क्रॉस चेन ब्रिज। अब देखो, आप जो जानते हो कि मार्केट के अंदर, या फिर मैं बात करूं क्रिप्टो की, तो भैया यहां पर जो क्रिप्टो बनी हुई है वो हमारी किस पर बनी हुई है, हम सभी को पता है, वो हमारी क्रिप्टो बनी हुई है ब्लॉकचेन के ऊपर। जी दोस्तों, हाँ, तो ये जो है ना ब्रिज, ये जो है वास्तव में क्रॉस चेन ब्रिज जो रहता है, दो ब्लॉकचेन, यहां पर जो चेन है इसे आप कंसीडर करना ब्लॉकचेन से, मींस कि ये जो ब्रिज रहेगा वो दो ब्लॉकचेन के ऊपर रहेगा। इसे हम जो है ब्लॉकचेन ब्रिज भी बोलते हैं। आप अगर ब्लॉकचेन ब्रिज या फिर क्रॉस चेन ब्रिज को देखोगे तो एक ही बात है, बस यहां पर एक ही बात का मतलब नाम अलग अलग है, या फिर मैं बोलूं नाम भी बिल्कुल सेम है। तो मतलब एक ऐसा ब्रिज जो यहां पर एक ब्लॉकचेन को दूसरी ब्लॉकचेन से जोड़ रहा हो, ये हमारा ब्रिज है, ये ब्लॉकचेन है, और दूसरी भी जो हमारी है वो भी ब्लॉकचेन है। तो ये जो ब्रिज है यहां पर, ये वाला ब्रिज, ये एक ब्लॉकचेन को अगर दूसरी ब्लॉकचेन से जोड़ रहा है उसे हम बोलेंगे क्रॉस चेन ब्रिज या फिर ब्लॉकचेन ब्रिज। ठीक है ना। तो यहां पर बिल्कुल से आपको समझ में आ गया, क्योंकि मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमारी बहुत सारी ब्लॉकचेन है, और यहां पर हम देखते हैं कि भैया एक ब्लॉकचेन से हमारा काम भी नहीं चल सकता है। ना ही तो हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक ब्लॉकचेन पर सारी बनी हुई है, एंड ना ही जो ब्लॉकचेन के फीचर हमें प्रोवाइड हो रहे होते हैं मार्केट के अंदर, वो एक ब्लॉकचेन हमें प्रोवाइड भी नहीं करा रही होती है। तो कहीं ना कहीं हमें दूसरी ब्लॉकचेन पर जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन कभी ना कभी हम देखते हैं कि भैया हमारे जो एसेट रखे हुए हैं, या फिर जो हमारी क्रिप्टो रखी हुई है, या फिर हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो हमने किसी एक ब्लॉकचेन के एक नेटिव टोकन के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि भैया हमें वो दूसरी ब्लॉकचेन पर जाना है, और हमें इसी वाले एसेट से उसके ब्लॉकचेन के जो कोई भी एसेट है वहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो भैया हमारे को जो है यूज करना रहता है क्रॉस चेन ब्रिज, या फिर ये जो ब्रिज हमें यूज करना होगा। हम अपने उन्हीं एसेट को जो है दूसरी ब्लॉकचेन पर जाकर, जबकि वो दूसरी ब्लॉकचेन के एसेट नहीं है, लेकिन वो हम यूज कर पाएंगे एक ब्रिज के माध्यम से। जी दोस्तों, हाँ, हमारे को जो है एक प्रोटोकॉल यहां पर जो है बना देता है ये, और इस प्रोटोकॉल की वजह से जो है हम इसको यूज कर पाते हैं। तो अब आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, देखो बहुत ज्यादा टेक्निकल समझना है तो आप जो सर्च करके, आप गूगल करके कुछ भी टेक्निकल समझ लो। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूं, जिससे आपको जो ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, बस इतना। ठीक है ना। तो आप समझ गए कि भैया ब्लॉकचेन के, दो ब्लॉकचेन के बीच में एक जो ब्रिज बना होगा उसे हम जो क्रॉस चेन ब्रिज बोलेंगे। एक प्रोटोकॉल के माध्यम से जो प्रोटोकॉल हमें प्रोवाइड कराता है, और ये एक ब्लॉकचेन के जो एसेट रहेंगे वो दूसरी ब्लॉकचेन पर जाकर हम यूज कर सकते हैं। अब देखो यहां पर हाउ डज वर्क, बिल्कुल वही है, वर्क कैसे करता है। यहां पर एक ब्लॉकचेन दूसरे ब्लॉकचेन से कनेक्ट करती है। देखो यहां पर क्या होगा कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल, हमारे पास बीटीसी की ब्लॉकचेन पर, हमारी बीटीसी की ब्लॉकचेन पर बीटीसी रखे हुए हैं, बीटीसी रखे हुए हैं, और हमें ये बीटीसी जो है भैया यूज करने हैं कहां पर, हमें ये बीटीसी यूज करने हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन पर। अब ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पर है, ब्लॉकचेन है। अब बीटीसी की ब्लॉकचेन पर हमें नेटिव टोकन देखने के लिए मिलता है, वो हमारा बिटकॉइन देखने के लिए मिलता है। इथेरियम की ब्लॉकचेन पर हमारे को जो ईथर देखने के लिए मिलता है। जी दोस्तों, हाँ, ठीक है ना। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा कि भैया ये जो है हमारे बीटीसी इस ब्लॉकचेन पर चले जाएं, और वास्तव में ये चाहने के बाद में हम यहां पर इथेरियम के थ्रू कुछ भी खरीद लें, हमें यहां पर झंझट पालने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो देखो होता क्या है, देखो अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाऊं तो आपको ये ब्रिज प्रोवाइड हो जाएगा, यहां पर ब्रिज प्रोवाइड हो जाएगा। होगा ये कि यहां पर ये जो ब्रिज प्रोवाइड हो गया है, अब आप क्या करोगे कि यहां पर अपने बीटीसी ट्रांसफर करोगे इस ब्रिज पर, और बीटीसी आपके इस ब्रिज पर यहां पर लॉक हो जाएंगे। ठीक है ना, आपके बीटीसी यहां पर ब्रिज पर लॉक हो गए। अब ये लॉक हो गई, अब इसको पता चल गया, इस ब्रिज को पता चल गया कि यहां पर ये बीटीसी ने यहां पर इस ब्लॉकचेन पर ट्रांसफर किए हैं और यहां पर लॉक हो गए। तो ये क्या करेगा
कि यहां पर इन पर इस ब्लॉकचेन पर ट्रांसफर नहीं कर रहा है बीटीसी को, ध्यान रखना। वास्तव में जो बीटीसी आपके हो रहे होते हैं या फिर कोई भी जो दूसरी आपकी क्रिप्टो है जिस ब्लॉकचेन पर है वो उसी ब्लॉकचेन पर रहती है, दूसरी ब्लॉकचेन पर नहीं जाती। जबकि जब आप दूसरी ब्लॉकचेन पर ट्रांसफर कर रहे होते हो तो एक ब्रिज क्रिएट होता है, एक प्रोटोकॉल क्रिएट होता है, वहां पर जो आपके जो भी एसेट हैं किसी भी ब्लॉकचेन के वो यहां पर लॉक हो जाते हैं। अब जब ये लॉक हो जाएंगे तो उसी के इक्विवेलेंट वैल्यू के, उसी की जो वैल्यू इसकी रहेगी बीटीसी की, इसी वैल्यू के जो एसेट है वो आपको इथेरियम की चेन पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना, इथेरियम की ब्लॉकचेन पर देखने के लिए मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहां से बीटीसी यहां पर ट्रांसफर किए हैं और यहां पर हमें क्या मिलेंगे, रैप्ड बिटकॉइन। जी दोस्तों हाँ, यहां पर हमारे को जो है रैप्ड बीटीसी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसे आप जो है WVTC करके देखते हो, ठीक है ना। वो रैप्ड होते हैं, मतलब कि इस ब्लॉकचेन से रैप्ड हुए होंगे, है ना, ये लिपटे हुए होंगे। कुल मिलाकर जो बीटीसी वास्तव में हमने सेंड किए हैं वो हमारी ब्लॉकचेन पर हैं, बस एक प्रोटोकॉल के द्वारा या फिर हमारे ब्रिज पर लॉक हो गए हैं और उसी के वैल्यू के हमारे को जो है रैप्ड एथेरियम, ये जो है एथेरियम क्रिएट करके दे देगा अपने यहां पर अपनी ब्लॉकचेन पर, और आपसे बोलेगा कि लो भैया हमारी बीटीसी या फिर रैप्ड बीटीसी हमारे को जो है आपको जो हमने दे दिए, आप हमारी ब्लॉकचेन यूज कीजिए। अब वास्तव में आप देखोगे ना तो ये बीटीसी नहीं है, ये वास्तव में जो है क्या है, ये है इथेरियम, ये वास्तव में इथेरियम है। लेकिन और आप पता भी कर रहे हो रैप्ड बीटीसी है, वास्तव में इथेरियम है, लेकिन क्योंकि आपने यहां से बीटीसी सेंड किए तो उसकी वैल्यू के आवास आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। आप यहां से यूज कीजिए, कुछ भी लीजिए, इथेरियम की ब्लॉकचेन पर जो भी बना हुआ है इथेरियम में इन्वेस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए। फिर उसके बाद में अगर आप जो है यहां पर आपकी वैल्यू कुछ भी रही होगी, क्योंकि हमें पता है कि बिटकॉइन की वैल्यू या फिर मैं बात करूं क्रिप्टो मार्केट की, जो कोई भी प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है वो विद इन अ सेकंड जो है चेंज होती रहती है, हर एक सेकंड चेंज होती है। तो जब आप फिर दोबारा से वापस आओगे, करना चाहो कर लो, ना करना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन जब भी आप वापस करोगे तो जब भी इन रैप्ड बीटीसी की जो वैल्यू है वो चेंज मिलेगी इन बीटीसी के मुकाबले, क्योंकि उस टाइम पर जरूरी नहीं है कि उसी की मिले। जब चेंज मिलेगी तो होगा ये कि जितनी बीटीसी की वैल्यू आपने यहां पर दी है वो यहां पर अनलॉक हो जाएंगे, बाद बाकी के जो रैप्ड बीटीसी हैं वो यहां पर बर्न कर दिए जाएंगे। ये आपको पता चलेगा कि बर्न कैसे करता है, सिंपल लैंग्वेज थी, बहुत ज्यादा बिल्कुल से समझ में आ चुका होगा। तो रैप्ड बीटीसी, ये मैंने बीटीसी और इथेरियम का एग्जांपल दिया है। मार्केट के अंदर बहुत सारी ब्लॉकचेन है, यहां पर वो काम सारा का सारा ब्रिज के थ्रू एक जैसा ही होता है, बिल्कुल से, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ चुका होगा। यहां पर बीएनबी भी ले लो तो रैप्ड बीएनबी, यहां से आप जो बीएनबी सेंड करोगे तो रैप्ड बीएनबी आपको मिल जाएंगे। तो वो सारी चीज यहां पर होती हुई चली जाएंगी। एंड यहां पर इंपॉर्टेंट ऑफ क्रिप्टो इकोसिस्टम, भैया एक चीज बताओ, जब हम यहां पर बीटीसी को सेल करके यूएसडीटी लेकर के यहां पर जो भी कुछ करके यहां पर डायरेक्ट जो है इथेरियम को खरीद सकते हैं, फिर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। तो एक चीज बताओ, यहां पर जब हमें ये सारी चीज ना करनी पड़े, हमें भी पता है ब्लॉकचेन की जो फीस है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है ना, और जब हम 2 4 5 ट्रांजैक्शन करेंगे, 2 4 बाइंग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी फीस ज्यादा चली जाएगी। ये हमें इसलिए जरूरत पड़ी, ये हमें प्रोवाइड करा रहता है इंटरऑपरेबिलिटी। जी दोस्तों हाँ, यहां पर हम एक ब्लॉकचेन पर ही रहते हुए दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और इसी की वजह से हम देखते हैं कि भैया हमारे जो एसेट हैं वो हमारे पास हैं, ठीक है, और हम जो है एक मतलब कहीं ना कहीं ये देखो अब सारे के सारे टोकन नहीं है भाई एक ही ब्लॉकचेन पर, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो दूसरी ब्लॉकचेन के टोकन को हम जो अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए या फिर रैप्ड वगैरह ये सारी चीज करने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी मतलब जो एक वर्ड है जो कि यहाँ पर एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पर जाने के लिए या फिर मतलब एक मीडियम क्रिएट करता है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है। कुल मिलाकर अब हम जान गए क्रॉस चेन ब्रिज क्या है। ब्लॉकचेन, दो ब्लॉकचेन के बीच के जो एक ब्रिज क्रिएट होता है उसे क्रॉस चेन ब्रिज या फिर ब्लॉकचेन ब्रिज हम बोलते हैं। काम कैसे करता है, ये करता है। इकोसिस्टम में क्यों जरूरत पड़ी, हम समझ गए भैया, क्योंकि हमारे बीटीसी यहाँ पर है, हमें इथेरियम के अंदर किसी भी एसेट के अंदर जो है इथेरियम के किसी भी एसेट या फिर इथेरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, इस वजह से हमें जरूरत पड़ी, वरना हम इसको इकोसिस्टम में जरूरत नहीं पड़ती। हम सभी को पता है कि मार्केट के अंदर इतने सारे कॉइन टोकन प्रोजेक्ट हैं क्रिप्टो के, वो एक ब्लॉकचेन पर नहीं है, दूसरी ब्लॉकचेन पर जाने की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से हमें ब्रिज की जरूरत पड़ी। तो बिल्कुल से बिल्कुल अब आप समझ गए होंगे क्रॉस चेन ब्रिज क्या है एंड कैसे काम करता है। बिल्कुल से अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, सिंपल लैंग्वेज में समझाया तो मुझे नीचे कमेंट कर देना।
ठीक है ना, मैं आपको और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा अगर आप नहीं समझे हो तो बिल्कुल से। और ऐसे ही मैं आपको जो है यहाँ पर बिगिनर टू एडवांस क्रिप्टो की नॉलेज के लिए एक मैंने जो है बिल्कुल से सीरीज चला रखी है, आप जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एंड यहाँ पर प्ले लिस्ट को जो है बिल्कुल से ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको ऐसी प्रकार की नॉलेज जो है मैं इस चैनल पर देता रहता हूँ, तो चैनल को लेना सब्सक्राइब। मिलता हूँ नई वीडियो नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।